साथियों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? अरबवासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने, जापानियों ने? तो यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं जिनमें पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये 5 देश जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। तो ऑप्शन में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है, लेकिन श्रीलंका जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5, 6, 8 या 9? तो 8 राज्यों की सीमा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 8 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 16 समुद्री मील तक, 20 समुद्री मील तक? तो 12 समुद्री मील तक भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और यह कौन सा है? गुहार मोती, किविथु, कन्याकुमारी या इंद्रकोल? तो राइट ऑप्शन है किविथु जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? राजस्थान, गुजरात, कच्छ या लेह? तो सबसे कम वर्षा जो कि लेह लद्दाख में होती है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने अक्षांशीय स्थिति देखी भारत की। अब देशांतरीय स्थिति भारत की क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि देशांतरीय, इस तरीके से ये भारत है। तो ये जो रेखाएं हैं ये देशांतरीय रेखाएं हैं और ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। जो लेटी हैं वो अक्षांशीय हैं और जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं वो देशांतरीय रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये काल्पनिक होती हैं, ग्लोब या मैप पे दिखाई नहीं देती हैं। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। भारत का देशांतरीय जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील या 48 समुद्री मील? तो 24 समुद्री मील जो कि भारत का संलग्न क्षेत्र है। राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? मुंबई से, गोवा से, केरल से या चेन्नई से? तो चेन्नई के तट से भारत का औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो बोर्ड लगे होते हैं स्टेशन के, उसमें देखा होगा नीचे छोटा ब्लैक कलर का ब्लैक पेन से लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो उसका मापन चेन्नई से ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक या 300 समुद्री मील तक? तो 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि पूर्वी बिंदु कौन सा है,
यहाँ पर पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है जो कि गुजरात में है, और ये गुहार मोती है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। पूर्वी बिंदु जो कि किविथु था और पश्चिमी गुहार मोती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि स्थलीय यानी कि जमीन से स्पर्श होते हैं, जहाँ पे समुद्र से स्पर्श नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो कि प्रायद्वीपीय भारत है, इसके जो राज्य हैं यहाँ पे ये समुद्र से सीमा इनकी स्पर्श करती है, लेकिन ये जो ऊपर राज्य हैं ये स्थलीय सीमा वाले राज्य हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा है? ठीक है, तो ये 16 राज्य हैं। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। एक बार आप लोग भारत का मैप जरूर देख लीजिएगा और उसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। सबसे छोटे की बात हो रही है तो लक्षद्वीप जो कि सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर? तो रत्नाकर जो कि हिंद महासागर का नाम है। राइट ऑप्शन बी है। और साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखेंगे कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर जो कि हिंद महासागर है इसका नाम पड़ा है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा हो। ठीक है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी या कुविथु? तो मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों में शामिल है गुजरात राज्य शामिल है, राजस्थान राज्य शामिल है, मध्य प्रदेश राज्य शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, झारखंड राज्य शामिल है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल शामिल है, त्रिपुरा शामिल है और मिजोरम शामिल है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। इनको आप लोग एक बार जरूर याद कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो अभी कराया गया है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इनमें कौन सा ऑप्शन में ऐसा राज्य है जहां से नहीं गुजरती? गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर? तो कर्क रेखा जो कि भारत के मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उरांव, भील, गोंड या सतवार? तो सबसे बड़ी जनजाति भारत की जो कि भील जनजाति है। राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? अंशोत्थ, अवशिष्ट, वलित या ज्वालामुखी? तो हिमालय जो कि एक नया पर्वत है और ये वलित पर्वत है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? इसे समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे 82.5 डिग्री रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से समांतर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, राज्य दे दिए जाते हैं और पूछता है ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से समांतर या 82.5 डिग्री रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये आप लोग 5 राज्य ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? अंग्रेजों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या फ्रांसीसियों ने? तो ईरानियों ने भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था, राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत की मानक समय रेखा है, कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर एक समुद्री मील होता है, राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो मध्य प्रदेश जो कि भारत का सबसे ज़्यादा वनाच्छादित राज्य है, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ए और बी दोनों, या जवाहर पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट इन दोनों के नाम से जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, आप लोग करंट अफेयर्स की अपनी तैयारी करने के लिए डेली सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, उसको भी आप देख सकते हैं। 6 से 7 मिनट की वीडियो होती है जिसमें पर डे का करंट अफेयर्स व्याख्या सहित करवाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड हैं? यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड है, यानी कि जमीन है? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? तो 20 राज्य हैं, राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है, तो 7,516.6 किलोमीटर जो कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी कराया जा चुका है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, माले या वेटिकन सिटी? तो वेटिकन सिटी जो कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश है, राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, लेकिन तमिलनाडु से यह नहीं गुजरती है, तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 राज्य हो गए। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत जो कि 2.42% है, राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो ये 3 राज्यों में फैली हुई है, राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के 10 राज्य जो कि हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराए गए। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।